ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम गण गणपते नमः। आज शिव पुराण में गणेश चरित्र का पाठ करने जा रहे हैं, सो ध्यान पूर्वक सुने। नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, आपने कुमार कार्तिकेय का चरित्र सुनाया, अब कृपा करके गणेश जी का चरित्र सुनाइए। एक बार पार्वती जी की सखियां जया विजया ने कहा, हे माते, शंकर भगवान के तो असंख्य गण हैं, परंतु हमारा उन पर कोई अधिकार नहीं चलता, अतः हमारे कुछ गण होने चाहिए, आप उनकी रचना कीजिए। एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थी, द्वार पर नंदीश्वर बैठे थे। उसी समय शिव जी घर के अंदर आ गए। इससे पार्वती जी को बड़ी लज्जा महसूस हुई। पार्वती जी को सखी की कही बात का स्मरण हो आया कि अपने भी गण होने चाहिए। इस पर वे स्नान करते हुए शरीर के उपटन से एक सुंदर पुरुष बनाने लगी। जब पुरुष बन गया तो उसे वस्त्र पहनाकर द्वार पर बैठा दिया और उससे कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर न आने पाए, तथा उससे कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, और उसका नाम गणेश रखा गया। जब गणेश द्वार पर बैठ गए तो शिवजी अंदर जाने लगे। इस पर गणेश जी ने शिवजी को अंदर जाने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि माताजी स्नान कर रही हैं, उनकी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर न आने पाए। इससे भगवान शंकर क्रोधित हो गए। शिवजी के गण महागणेश जी को हटाने आए। गणेश जी ने उन गणों से निर्भय होकर कहा, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है, तुम ये सब यहाँ से भाग जाओ। गणों ने कहा, हम सब शिवजी के गण हैं। इस पर गणेश जी ने क्रोध होकर कहा कि तुम शिवजी के गण हो, पर मैं माता पार्वती का गण हूँ। शिवजी के गण निराश होकर लौट गए, परंतु शिवजी ने अपने गणों को पुनः यह कहकर भेजा कि द्वार पर कोई भी हो उसे वहां से हटा दिया जाए, परंतु इस बार गणेश जी ने उन्हें छुड़क दिया। पार्वती जी ने बाहर शोर सुनकर उन्होंने अपनी सहेली को भेजा कि क्या मामला है। इस पर सखी ने बाहर आकर मालूम किया और पार्वती जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर पार्वती जी हंसने लगी और बोली, यह बात अच्छी हुई कि गणेश ने शंकर जी को रोक दिया, नहीं तो वे बिना किसी सूचना के चुपचाप अंदर चले आते हैं। शिव जी ने पुनः अपने गणों को आदेश दिया कि तुम उस गण से युद्ध करो, तथा इतना कहकर सांसारिक लीला करने लगे। शिव जी चुप हो गए। शिव के गणों से गणेश का युद्ध। शिव जी की आज्ञा से उनके गण निर्भय होकर गणेश जी से युद्ध करने आ गए। इधर गणेश जी भी लड़ाई के लिए तैयार थे। गणेश जी ने शिव गणों से कहा, आज तुम मुझ अकेले पार्वती पुत्र का पराक्रम देखो। शिव जी के अनेक गण गणेश से युद्ध करने लगे, परंतु वे गणेश जी का कुछ भी न बिगाड़ सके। गणेश जी ने गणों को मारकर भगा दिया। देवताओं ने शिव जी के पास जाकर इस युद्ध का कारण पूछा। शिव जी ने उन्हें बताया कि घर के द्वार पर एक बड़ा शक्तिशाली बालक हाथ में लकड़ी लिए बैठा है, वह मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। यदि ब्रह्मा जी चाहें तो इस कलेश को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को आते देखकर बालक गणेश क्रोध से भरकर उनकी ओर दौड़ा और उनकी दाढ़ी मूछ नोचने लगा। तब ब्रह्मा जी ने बालक गणेश से कहा, क्षमा करो, मैं वृद्ध ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी यह बता ही रहे थे कि बालक गणेश ने परिध उठा लिया। यह देखकर ब्रह्मा जी डर कर वहाँ से भाग चले गए। ब्रह्मा जी शिव जी के पास आए और उन्हें सब समाचारों से अवगत कराया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शंकर जी क्रोध में भर गए। शिव जी के सभी गणों ने युद्ध किया, परंतु कुमार कार्तिकेय सहित सब गण बालक गणेश से हार गए। अकेले गणेश ने सबके छक्के छुड़ा दिए। इस पर क्रुद्ध होकर भगवान शंकर स्वयं वहां पर गए। विष्णु जी भी अपनी सेना लेकर उनके पीछे चल दिए। गणेश छिरोच्छेदन। शिवजी उस बालक से युद्ध करने आए। शिवजी उससे चिरकाल तक लड़ते रहे। गणेश ने माता पार्वती का ध्यान कर शिवजी पर शक्ति चलाई। इस पर क्रोध में भरकर शिवजी ने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे देवता निश्चिंत हो गए। नारद ने पार्वती को सारा वृत्तांत बताया और यह भी कहा कि तुम अपना मान किसी भी प्रकार मत त्यागना। ऐसा कहकर कलह प्रिय नारद अंतर्ध्यान हो गए। गणेश का पुनर्जीवन। यह सुनकर पार्वती जी को महान क्रोध आया कि देवताओं और गणों ने मेरे पुत्र गणेश को मार दिया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं सबका नाश करके संसार में प्रलय मचा दूंगी। उन्होंने अपनी शक्ति से 1,00,000 शक्तियाँ उत्पन्न कर ली। उनसे पार्वती जी बोली, तुम सब जाकर देव सेना में प्रलय मचा डालो। जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे भक्षण कर डालो, चाहे वे ऋषि हो, देवता हो या राक्षस हो। वे शक्तियाँ सेना में प्रवेश करके उनका भक्षण करने लगी। यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि निराश हो गए। वे कहने लगे, क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेगी। इस पर ऋषियों ने प्रार्थना की, हे अंबिके, तुम्हारे स्वामी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका तो ख्याल करो। प्रलय हुई जाती है। हे देवी, इन सब का अपराध क्षमा करने की कृपा करो। ऋषियों की प्रार्थना पर देवी चंडिका देवताओं से बोली,
यदि आप सब लोग मेरे पुत्र गणेश को पूजनीय बनाओगे तो संसार रुक सकता है। भगवती की बात सुनकर सब देवताओं ने शिवजी से कहा कि हमें वही करना चाहिए जिससे सब लोगों का भला हो। तब शिवजी ने कहा, अच्छा तुम सब उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो सबसे पहले मिले उसका सिर काटकर गणेश के धड़ पर जोड़ दो, इससे यह जीवित हो जाएगा। यह सुनकर सब देवता उत्तर की दिशा में चल दिए। उन्हें सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिला। वे उसका सिर काट कर ले आए, उसे गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। गणेश जी फिर से जीवित हो गए। शिव जी के पुत्र को जीवित देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। सब उसे देवी पार्वती के पास ले गए। पार्वती उसे देखकर प्रसन्न हुई। गणेश जी के पुनः जीवित हो जाने पर पार्वती जी की प्रसन्नता का ठिकाने न रहा। उन्होंने बालक गणेश को अपनी दोनों भुजाओं में भरकर प्यार करने लगी। बालक को उन्होंने अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर दिया। उन सबने बालक गणेश की पूजा की। देवी पार्वती ने गणेश का मुख चूमकर आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी निशान है, अतः सब तुम्हें सिंदूर से पूजा करेंगे। तुम्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी। तुम्हारी पूजा से सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। बोलो गणपति महाराज की जय। शिव शंकर भोलेनाथ बाबा की जय।